नमस्कार बच्चों, सक्सेस वाला प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत किया जाता है। और आज का दिन बहुत स्पेशल है आपके लिए। और आज हम 11th और 12th जो शुरू कर रहे हैं और उसके सिलेबस के बारे में विस्तार से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता ही है कि अपने 11th बैच का नाम क्या है? उमंग बैच। तो उमंग बैच में 11th सिलेबस, सीबीएसई के सिलेबस के बारे में धीरे धीरे आप चर्चा करते हैं। तो आप देखते हैं कि पहला चैप्टर क्या है? सेट्स है। दूसरा चैप्टर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, और इनके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, इनकी डोमेन रेंज के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ क्वाड्रेटिक, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर प्यारे बच्चों, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब रूट्स निकाले होंगे तो उसमें रूट्स कैसे आएंगे? इमेजिनरी रूट आएंगे, नेगेटिव रूट आए होंगे। तो आपने कहा नो रियल रूट इज एग्जिस्ट, तो बस वहीं से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज है। नेक्स्ट चैप्टर थर्ड, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, एंड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। नेक्स्ट चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन के लिए यूज होता है, फॉर x प्लस बाई की पावर n। इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे? जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको विधिवत तरीके से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा सीक्वेंस सीरीज में प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा। तो यहाँ भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, एपी पढ़ेंगे, जीपी पढ़ेंगे, एपी जीपी पढ़ेंगे, इनफाइनाइट सीरीज भी पढ़ेंगे, एएम, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है? अब यूनिट थर्ड शुरू हो रही, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने बेसिक्स तो पढ़ा होगा, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन आपने थोड़ा बहुत आइडिया हो गई। कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन में आप लोग सर्किल पढ़ेंगे, इलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे। यहाँ पे सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इनके बारे में विस्तार से पढ़ा जाएगा। कॉनिक सेक्शन, ये सारा सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये जो चैप्टर है, ये सारा जो पार्ट था वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री था, और ये जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। एक नई चीज है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D के बारे में, एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, उनके कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ेंगे। अब आती है कैलकुलस। कैलकुलस बहुत ही मजेदार टॉपिक है, और जो आप पढ़ते जाएंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ये आपके लिए नई चीज होगी। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, तो फंक्शन में x टेंड करेगा, इसका मतलब है अप्रोच करना, ना कि x इक्वल टू f ऑफ a की वैल्यू का मतलब नहीं है। यहाँ पे x fx जो होगा वो x टेंडिंग टू a पर fx की वैल्यू क्या होगी। तो आप लिमिट को पढ़ेंगे, लिमिट में कई सारे फॉर्म पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव पढ़ेंगे। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का थोड़ा डिफरेंशियल, ये जैसे ये क्या है, एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स है। एवरी फंक्शन हैविंग कर्व और एवरी कर्व हैविंग टेंजेंट, और टेंजेंट का क्या होगा? स्लोप, इंक्लिनेशन होगा, और ये क्या होगा? इसका स्लोप होगा, स्लोप होगा, और स्लोप को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा।
अगर आपको इंक्लिनेशन पता है, मगर अगर आप डेरिवेटिव से यूज इसका स्लोप निकालना चाहते हैं तो इसका स्लोप होगा m इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। और इसको विस्तार से पढ़ा जाएगा, चैप्टर भी पढ़ेंगे 12th में, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, अब यूनिट 5th में मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, और यूनिट 6 में हम लोग देखेंगे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी देखेंगे। अब ये भी बहुत, प्रोबेबिलिटी आपने 10th क्लास में पढ़ा था, प्रोबेबल समथिंग, आज बारिश हो सकती है, इंडिया मैच जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़े, अकरेंस और नॉन अकरेंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डिफरेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी में तो आपको पता ही थोड़ा बहुत सा आइडिया। ठीक है, तो इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, इवेंट्स पढ़ेंगे, टाइप ऑफ इवेंट्स पढ़ेंगे, उनमें अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, जो 10th में पढ़ा था उससे ज़्यादा लेवल पे जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब मैं आपको एक बता दूं, जैसे आप ये सारी चीज़ें हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप ज्वाइन करिए, आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी लिंक आपके इनबॉक्स में दिए हुई है, आप जाके जाइए और उसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। ठीक है, अब आता है ICSE 11 सिलेबस। तो ज़्यादा फर्क नहीं है प्यारे बच्चों, तो ICSE में हम लोगों ने चैप्टर्स यूनिट वाइज बताए हुए हैं और उसके मार्क सिस्टम भी बताए हैं, और इसको विस्तार से जब हम लोग पढ़ाएंगे तो सारे टॉपिक, सब टॉपिक्स भी बताए जाएंगे। आपको पता है सेट्स एंड फंक्शंस, सेट्स, इसमें रिलेशन, फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अलजेब्रा में बाइनोमियल थ्योरम जो अभी देखा हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सीक्वेंस सीरीज है, ठीक है, ये सारी अलजेब्रा के जितने भी टॉपिक है, मैथमेटिकल, ये सारी चीज़ें अलजेब्रा में कवर अप करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी हमने आपको CBSE में बताया था, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इनके बारे में विस्तार से पढ़ा जाएगा। और कैलकुलस, और देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितना 8 मार्क्स का आता है ICSE में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि ICSE अब ISC है। ठीक है, मतलब जब 11 से आते हैं तो ICSE नहीं बोला जाता है, ISC बोला जाता है। ठीक है, ISC बोर्ड है। तो आगे अब कैलकुलस में आपको क्या पढ़ेंगे, कैलकुलस में लिमिट पढ़ेंगे, लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ेंगे। अब लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ेंगे, 11th क्लास में पढ़ेंगे, ये बस इतना ही है 11th में। 12th में उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, उसमें स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी जो अभी हमने पढ़ाई है 7 मार्क्स का आएगा। देखिए 20 मार्क्स का सेट एंड फंक्शन आता है, अलजेब्रा 24 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 मार्क्स का है, और कैलकुलस 6 मार्क्स का आता है, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी 7 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सेक्शन बी। अब जो पेपर आता है ISC का थोड़ा अलग लेवल का सेक्शन बी होता है, इसमें कॉनिक सेक्शन, अब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने देख लिया था, अब कॉनिक सेक्शन में यहाँ पे इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, वो वहाँ पे नहीं, इसकी में कवर होगा। ठीक है, अब इसमें 3D, ये तो अभी मैंने आपको बताया 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मगर यहाँ पे बेसिक आएगा 11th में। 12th में इसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे पढ़ा जाएगा। 3D में लाइन, वेक्टर, सब चीज़ें 12th में पढ़ा जाएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग जो CBSE में भी था, यहाँ भी है। अब सेक्शन सी, ये 15 मार्क्स का है, ये ऑप्शनल होता है। तो स्टैटिस्टिक्स, मीन, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मीन, मीडियन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो आप लोग मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन एनालिसिस, ये CBSE से थोड़ा अलग टॉपिक है, ये अलग है, ये CBSE में नहीं है। ठीक है, इंडेक्स नंबर एंड मूविंग एवरेज, ये भी CBSE में नहीं है, ये नया टॉपिक है, ये केवल ICSE में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे दोस्तों, आपको पता है हमारा 12th का जो बैच है उसका नाम क्या है, इन्फिनिटी बैच। 11th का क्या था, उमंग बैच था, और हमारा 12th का बैच का नाम है इन्फिनिटी बैच, चाहे वो CBSE का हो चाहे ISC का हो। तो आप देखिएगा CBSE 12th का सिलेबस हम लोग देखते हैं।
अब देखिएगा 11th में हम लोग रिलेशन और फंक्शन था, मगर वहां पे बेसिक पढ़ेंगे, यहां थोड़ा एडवांस जाएंगे। फिर आपने देखा होगा इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पढ़ा होगा, और यहाँ पे इनवर्स पढ़ेंगे। अब जैसे आपने पढ़ा था y इक्वल टू साइन एक्स है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, इसका ग्राफ पढ़ेंगे, इसकी डोमेन रेंज पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम इस विस्तार इसके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी डोमेन रेंज पढ़ेंगे। वहां केवल हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, मतलब उसके बाद की बात इन्वर्टेबल फंक्शन है कि नहीं। आप आते हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा में 12th में सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैट्रिसेस। ये पहली आपने 10th क्लास में मैट्रिसेस पढ़ा था, मगर यहाँ पे मैट्रिसेस जो पढ़ेंगे वो थर्ड ऑर्डर की पढ़ेंगे, सेकंड हम लोग केवल वहाँ पे सेकंड ऑर्डर तक ही पढ़ के आए थे। अब मैट्रिसेस यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड ऑर्डर की। और डिटर्मिनेंट्स आपने थोड़ा बेसिक पढ़ा ही था, थोड़ा सा यहाँ पे थर्ड ऑर्डर की पढ़ेंगे। आपने देखा होगा इस तरह से कुछ स्क्वायर ब्रैकेट में आता था, ये मैट्रिसेस है, और आपको इस तरह मॉडुलस में आता है, ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलस। कैलकुलस में क्या देखेंगे, फिर से कैलकुलस में आपको बताया, आपने लिमिट 11th में पढ़ लिया। अगर आपने लिमिट जो है वो 11th में पढ़ लिया, तो उसका जो एप्लीकेशन है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यूज होगी। जब मैं आपको लिमिट पढ़ाऊंगा 11th में, तो आप 12th के जो स्टूडेंट होंगे उनको वो देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कैसे किया जाएगा। जब चैप्टर को पढ़ाया जाएगा तो विस्तार से आप देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब भाई डिफरेंशिएशन आपने पढ़ लिया, डेरिवेटिव पढ़ लिया, तो उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। एप्लीकेशन में आपने टेंजेंट नॉर्मल पढ़ेंगे, एरर अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे, LNBT पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, अब यहाँ पे जिस तरह से कोई इक्वेशन इस तरह से होती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारी क्या हो गई, एक हमारी इक्वेशंस हो गई, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब इसी तरह से अगर ऐसा बोल दिया जाए dy अपॉन dx प्लस 2x बाई इक्वल टू 0, ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट का यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ में आएगा। अब इसके बाद इंटीग्रल, जैसे आप मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन का यूज होता है फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द गिवन फंक्शन। dy अपॉन dx उसका स्लोप होता है किसी फंक्शन का, फंक्शन हैविंग कर्व, कर्व हैविंग टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। इसी तरह इंटीग्रल का मतलब होता है समेशन। समेशन मतलब आप बहुत सारी चीजों को ऐड करते हैं, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो फंक्शन को जैसे अब माय डियर फ्रेंड अगर मैं देखूं, ये एक थोड़ा सा आइडिया देता हूं, ये एक फंक्शन है fx। अगर ये मैं स्ट्रिप्स रेक्टेंगुलर, ये इसकी विड्थ जो है वो dx मान लेते हैं, उसकी जो लेंथ मान लेते हैं y मान लेते हैं। अब जैसे n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स रहेंगी, अब इसका आपका एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ, हम फंक्शन का एरिया, फंक्शन का मतलब फंक्शन का ग्राफ का जो अंडर एरिया है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम इंटीग्रेशन का यूज करके करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करके। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग इंटीग्रल ऑफ fx dx, fx हमारा क्या हो गया, आप देख रहे हो कि आप इस तरह से देखते हैं कि अगर हमें एरिया निकालना है तो हमारा क्या होगा, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमारी कितनी y और ब्रेथ कितनी हो गई dx, और y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू क्या है, fx है। तो हम लोग y इक्वल टू fx इंटू dx करेंगे। अब माय डियर फ्रेंड fx इंटू dx तो छोटी सी स्ट्रिप्स है, अगर बहुत सारे n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को ऐड करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, इंटीग्रल का यूज करेंगे। तो इंटीग्रल का यूज करने के लिए तो हम क्या कर देंगे, ये ऐसे एनाकोंडा भी बोल सकते हो आप, तो ये fx इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एप्लीकेशन, जिस तरह से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था, ऐसी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का यूज करेंगे हम लोग, और विस्तार से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। आप
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका छूट जाता है तो आप दोबारा पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, और आपको ये कंटेंट चाहिए है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है वेक्टर एंड 3D। अब ये जो वेक्टर और 3D था, तो ये वेक्टर्स पढ़ेंगे हम लोग, टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो आपको पता है फिजिक्स में पढ़ा होगा टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्या होता है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी होता था। इसको हम लोग ये वेक्टर्स जो होगा ये तो इसमें ब्रॉड लेवल पे 2D और 3D में पढ़ेंगे। और 3D ज्योमेट्री, ये पूरी जो 3D होगी ये एक्चुअली वेक्टर ही है, मगर इसको 3 डायमेंशनल तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला लीनियर प्रोग्रामिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है या बिजनेस बैकग्राउंड से है तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला है प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी बहुत आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, इवेंट्स पढ़ेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पढ़ेंगे, सारी चीज़ें विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने सीबीएसई का सिलेबस कवर किया, और अब सीबीएसई के बाद आईएससी। ये आईएससी है, 10th तक आईसीएससी बोला जाता है, 11th और 12th से इस बोर्ड का नाम आईएससी। तो ज़्यादा फर्क नहीं होंगे, टॉपिक्स वही रहते, एक दो टॉपिक थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाएंगे, इसलिए हमने आईएससी का तो आपको नंबर सिस्टम से बताया। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, ये वही चैप्टर है जो आपने सीबीएसई में भी पढ़ा है। एलजेब्रा में आपको पता है एलजेब्रा में क्या क्या पढ़ेंगे, एलजेब्रा में जो टॉपिक्स है वो सारे कवर अप करेंगे, मैट्रिसेस पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, है ना, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें एलजेब्रा के टॉपिक में। कैलकुलस में आपको बताया क्या, कैलकुलस में यहाँ पे हम लोगों ने कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन के बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, वन फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कैलकुलस में फिर इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक कैलकुलस में कवर अप होंगे। प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा 11th से अब 12th में जाएंगे तो उसको और तरह एडवांस प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। 13 मार्क्स आप देखिएगा, रिलेशन फंक्शन 10 मार्क्स का आता है इसी में 12th में, और एलजेब्रा 10 मार्क्स का है, और कैलकुलस 32 मार्क्स की है, और प्रोबेबिलिटी 13 मार्क्स की आती है। नेक्स्ट, अब सेक्शन बी जो आईएससी में है, आईएससी, और ये कौन सा बैच है, इन्फिनिटी बैच है प्यारे दोस्तों। वेक्टर्स है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, वेक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, वेक्टर ये पढ़ेंगे, ये वाला 2D वाला वेक्टर्स पढ़ेंगे और 3D वाला भी पढ़ेंगे। और ये 3D पूरा ये 3D ही रहेगा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D रहेगा इसमें। और ये 3D ज्योमेट्री जो रहेगी वो केवल ज्योमेट्री नहीं रहेगी, ये इसके साथ ये पूरी 3 डायमेंशनल 3D मतलब ये वेक्टर्स को 3D में पढ़ेंगे, और 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड एक्सेस, ये तीनों एक्सेस के बारे में विस्तार से पढ़ा जाएगा। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे, अपने एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे, कैसे निकाला जाता है। तो वो जो इंटीग्रल है इसका एप्लीकेशन कैसे निकालेंगे, कि जैसे मान लो एप्लीकेशन ये है, मान लो एरिया अंडर द कर्व है, कि ये फंक्शन जो है अगर हम बाउंडेड एक्स एक्सेस के अराउंड करें, y इक्वल टू एफ एक्स है, और ये हमने एक स्टेप, इसकी ब्रेथ हमने dx ले ली, लेंथ y ले ली। अगर इसका एरिया x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, तो ये एक्चुअली क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट होगा एप्लीकेशन। अगर डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो फिर हमारा जो एरिया होगा वो होगा लिमिट x इक्वल टू a से x इक्वल टू b एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसको विस्तार से आगे हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या आता है, ये जो सेक्शन सी है ये ऑप्शनल भी होता है एससी में। आप इसको आप ये कर भी सकते हो, अगर ये सेक्शन बी कर लिया तो सेक्शन ए और सेक्शन बी कर लिया तो सेक्शन सी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको मार्क सिस्टम दिया हुआ है। एप्लीकेशन कैलकुलस, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, एप्लीकेशन कैलकुलस, लीनियर रिग्रेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग। आप देख रहे हो ये दोनों टॉपिक हैं सीबीएसई में नहीं है, ये केवल आईसीएसई में आपको मिलेंगे।
और लीनियर रिग्रेशन केवल आईसीएससी में लेंगे, ये आपको सीबीएसई में नहीं मिलेंगे। हाँ, ये वाला टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग टॉपिक जो है वो आपको सीबीएसई में भी मिलेगा और आईएससी में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक समय दिया। आप इस वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा, लाइव करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारी चैनल को। और आपको जो भी समस्या है इनबॉक्स में आप बता सकते हैं, और आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। तो अब मैं छोटा सा शेर अर्थ करना चाहता हूँ जाते जाते। छोटी सी मंजिल पा जाऊं ऐसी अपनी चाह नहीं, छोटी सी मंजिल पा जाऊं ऐसी अपनी चाह नहीं, हमें तो जाना उस मंजिल पर जिसके आगे रहा नहीं। थैंक यू सो मच। सायोनारा।